जय हिंद साथियों, मैं प्रेम डिजिटल सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह बताने वाले हैं कि यदि आप भी इंडियन बैंक का बैंक बीसी लेना चाहते हैं, यदि बैंक सीएसपी खोलना चाहते हैं, तो आप ये सही वीडियो देख रहे हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जबकि एक अनुभवी आदमी से ही आप व्यक्ति से आदि जानकारी लीजिएगा, तभी आपको सही जानकारी मिल पाती है। तो हम एक बैंक मित्र हैं जो कि आपको सही जानकारी बताने वाले हैं कि हमें किस प्रकार से मिला, उसी को फॉलो करके हम आपको बता रहे हैं कि आप भी इस प्रकार से फॉलो करिए, तो आपको बैंक बीसी यदि लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और ये भी बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और डॉक्यूमेंट और कंपनी किस कंपनी से लेंगे, ये भी मतलब पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि इसमें जो कि बैंक बीसी यदि लेना चाहते हैं, तो बैंक बीसी लेने के लिए सबसे पहले आपको तो जब कि कंपनियों से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो कंपनी तो आपको अप्रूवल मान लीजिए दे देती है, कहती हैं कि भाई हम बैंक बीसी आपको बना लेंगे। तो ये तो है भाई कि आप बैंक बीसी बना लेगी कंपनी, लेकिन वहां पर बात आता दीजिए बैंक का। तो बैंक से आपको किस प्रकार से अप्रूवल कराएंगे वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। पहले बात कर लीजिए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका इसमें जो कि डॉक्यूमेंट होता है, तो आपका पास आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड, और आपकी योग्यता जो कि हाई स्कूल से ऊपर की होनी चाहिए, और आपके पास एक रूम रेंट पे हो या तो आपका खुद का हो, तो ये चाहिए। फिर आपके पास एक लैपटॉप का थोड़ा अनुभव हो, जो कि आपके सिस्टम चलाना आता हो, और उसके साथ निवास प्रमाण पत्र चाहिए। और साथ में यदि आपके पास आईआईबीएफ जो बैंकिंग के लिए सबसे कंपलसरी होता है, आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, तो वो भी होना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, इस हालात में यदि आपके पास नहीं है तो आपको बैंक बीसी मिल जाता है, तभी आप रजिस्ट्रेशन करके वो सर्टिफिकेट तैयार करा के आप दे पाते हैं। तो बाद में भी वो दे सकते हैं। बाकी जो ये पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने, निवास प्रमाण पत्र, ये सारी जात निवास ये प्रमाण पत्र मैंने जो बताया है, ये आपको पहले ही देना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपका हो गया पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जात, निवास, और आपका बैंक बीसी ले रहे हैं तो उसमें आपका सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए। तो उसी के माध्यम से आपको करंट अकाउंट जब खुलता है तो आपको उसी सीआईएफ में आपका बीसी अकाउंट जो सेटलमेंट अकाउंट होता है वो खोल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की बात। और उसी में साथ साथ में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो भी आपको बनवा लेना होता है। उसके बाद आपके सारे ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाने के बाद दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप मान लीजिए किसी कंपनी के थ्रू मिलेता है तो आपको कंपनी चूज करना। कंपनी ही सब मैटर समझिए कि है। कंपनी आपका सही है तो आपका कमीशन और सब सपोर्ट में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि कंपनी सही नहीं है तो आपको सपोर्ट में और कमीशन में हर एक चीज में आपको परेशानियां होती रहेंगी। तो आप कंपनी अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आगे का प्रोसेस में बताने वाला, जो कि हमारा तो इंटेग्रा प्राइवेट लिमिटेड है, एहतियाती भी दे रही हैं। बाकी इंडियन बैंक का काफी और भी जो कि कंपनियां हैं जो कि बैंक बीसी इंडियन बैंक का दे रही हैं। तो पहले नंबर पे आती है कि जो कि हम यदि ये सारे डॉक्यूमेंट हम लेकर यदि अपने कंपनी से जाते, कंपनी पे अप्रूवल हमें दे देती है। लेकिन हमें करना क्या होता है, सबसे पहले कंपनी अप्रूवल दे देती है, सब कुछ कर देगी, भाई हम बैंक बीसी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बात आ जाती है कि बैंक से कहेगी भाई बैंक अप्रूवल देगी, तो वहां पे काफी यह समस्या आती है कई बार कि यदि बैंक में लोकेशन खाली नहीं रहता, कहते हैं कि बैंक में लोकेशन खाली नहीं है तो बैंक बीसी में कहाँ बना। तो कई बार यहाँ होता है कि जो पुराने बैंक बीसी है वहां पे रिप्लेसमेंट हो जाता है। नई लोकेशन की बात नहीं है, नई लोकेशन आपकी ब्रांच में नहीं खाली है, फिर भी यदि कोई बैंक मित्र यदि गलत काम किया हो, उसका बैंक बीसी कोड बंद हो गया हो, तो वहां पे भी कंपनी रिप्लेस करके और आपको नई बैंक बीसी बना देती है। तो इस प्रकार से भी काफी ब्रांच में हम ऐसे भी बैंक मित्र है जो कि रिप्लेसमेंट में ही है। नया बैंक बीसी बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, जो कि पुराने बैंक बीसी रिप्लेस उनको हटाया गया और नए को रखा गया। जो कि सही कार्य करते हैं उन्हीं बैंक मित्रों को रखा जाता है, बाकी सही कार्य नहीं करने वाले जो बैंक मित्र हैं उन्हें हटाकर वहीं पर रिप्लेस करके दूसरा बैंक बीसी बना दिया जाता है। तो इस हालात में बैंक मित्र बनाने के लिए वहां पे सबसे जरूरी ये है कि अपने बीएम से संपर्क करें, क्योंकि बीएम ही उसका फाइल तैयार करता है और बीएम ही वो फाइल बनाकर और अपने जोनल ऑफिस में भेजता है। फिर आगे वहां से हेड ऑफिस जाता है, उसके बाद आपका बैंक बीसी कोड
जारी होता है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि दोस्तों आपको सबसे मुश्किल वर्क जो है अपने बैंक मैनेजर को मनाना। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अपने दोस्तों पहले नंबर अपने बीएम साहब को एग्री करिए, क्योंकि बीएम यदि एग्री हो गए, बैंक मैनेजर एग्री हो गए, तो आपको बैंक बीसी लेने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। आपको चुटकियों में बैंक बीसी मिल जाएगा, फिर कहीं आपको तोड़ने की और भाग करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये पहला स्टेप है जो कि बैंक बीसी लेने के लिए सबसे पहला स्टेप जो कि बैंक के मैनेजर जो होते हैं उनसे आप एग्री करा लीजिए। यदि वो एग्री हो जाते हैं तो आपको बैंक बीसी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिलहाल दूसरी स्टेप बात करिएगा तो कंपनी भी देती है, जबकि कंपनी के यदि अंडर में कहीं भी बैंक बीसी यदि खाली रहता है, उस लोकेशन पे अगर बैंक बीसी खाली होता है तो वहां पे भी कंपनी द्वारा भी बैंक बीसी बनाया जाता है। जबकि यदि बैंक लोकेशन यदि खाली होगा कंपनी के पास तब वो रख पाएगी। फिलहाल जब तक बैंक से लोकेशन खाली नहीं रहेगा तब तक आप कंपनी भी बैंक बीसी नहीं बना पाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा करके कि हमें बैंक मैनेजर भी एग्री करना है, बैंक मैनेजर से ही आपके सारा बैंक बीसी लेने की प्रक्रिया वहीं से होता है। बाकी इसमें पेमेंट की बात कर लीजिए तो पेमेंट भी काफी कंपनियां जो कि चार्ज करती हैं, तो उसमें चार्ज करती हैं तो उसमें जो कि डिवाइस प्रोवाइड कर देती हैं बहुत सारी कंपनियां, उसमें रजिस्टर और मार्फो पिन पैड डिवाइस और भी उसमें डिवाइस कर देती हैं, तो उसी हिसाब से उसका चार्ज करती हैं। हाँ ये है कि चार्ज उसमें लगता ही लगता है, कुछ कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, कोई बहुत ज्यादा लेता है। तो उसमें आपको पूछ लेना है कि सर ये पेमेंट जो हमारा लग रहा है इसमें ये पेमेंट में हमें क्या क्या मिलेगा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आप उस तरह पेमेंट किसी को मत दीजिए, यदि जेन्यून कंपनी का ही छानबीन करिए, अपने मैनेजर से पूछकर ही कंपनी को पेमेंट करना है, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैं यही हर वीडियो में मैं बताता चलता हूँ, जो भी हमारी बैंक बीसी के बारे में जानकारियां मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं उसमें आप लोग को पहले ही बता देता हूँ कि पेमेंट किसी को नहीं करना है, किसी अदर पर्सन को आपको पेमेंट नहीं करना है। जबकि यदि आपको पेमेंट करना ही है तो आप अपने बैंक में जाइए और मैनेजर से पूछकर ही पेमेंट करिए, अन्यथा किसी को पेमेंट वैसे देने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर कंपनी को करना भी है तो कंपनी के अकाउंट में करिए, वो भी आपको यदि सारा कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद ही आप पेमेंट करिए। तो इस प्रकार से आप बैंक बीसी लेकर बैंक मैनेजर एग्री हैं वो कर देते हैं, आपका फाइल तैयार कर देते हैं। उसके बाद भी आपकी फाइल यदि जमा हो जाती है तो भी आपका टाइम उसमें लग जाता है। इंडियन बैंक में तो काफी समय लग जाता है, जबकि वो फाइल जमा होने के बाद भी 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। तो उसमें आपको वेट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका जब कियोस्क आईडी बनकर आ जाएगी तो आपको आपके कंपनी द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपका कियोस्क आईडी बन चुकी है और आप काम कर सकते हैं। तो इसमें और भी बात कर देगा, जो कि बहुत लोग सोचते होंगे कि इसमें जो कि हम लोग जो पेमेंट लगाते हैं, जो निकासी वो बैंक देती है, इसमें भाई बैंक नहीं देती है, सब पेमेंट अपने पास से ही लगाना होता है। जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो अपने पास से ही कैश रखना पड़ता है, अपना ही पैसा लगाकर और बिजनेस करना पड़ता है। और इसमें बात कर लिया जाए कि इसमें बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई एपीएस और सीएसपी में अंतर क्या है, तो मैं ये भी बताता चलूं कि एपीएस और सीएसपी में बहुत काफी अंतर है भाई। जो कि सोच रहे होंगे केवल इंडियन बैंक में यदि निकासी होता है तो केवल इंडियन बैंक का ही निकासी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप इसमें जैसे एपीएस में सभी बैंकों का निकासी कर लेते हैं, सेम इंडियन बैंक में भी आप सभी बैंकों का निकासी कर पाते हैं और आधार से डिपॉजिट भी सभी बैंकों में हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें काफी सर्विसेज मिल जाती हैं, जो कि बैंक से थोड़ा बहुत कम सर्विसेज इसमें मिल जाती है। जो कि अकाउंट ओपनिंग आप कर पाएंगे, थर्ड पार्टी डिपॉजिट और निकासी, मिनी स्टेटमेंट, ये सारी सर्विसेज इसमें मिल जाती है जो कि कस्टमर को आप प्रोवाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की टेक्निकल जानकारियां, बैंक बीसी से जानकारियां और बैंकिंग जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।